नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं टोटल न्यूज, आपके साथ मैं हूं पंकज रौतेला। हरियाणा में लोकसभा चुनाव का घमासान चल रहा है। 10 सीटें लोकसभा की हैं। उम्मीदवारों का ऐलान हुआ तो भीतरघात भी निकलकर सामने आए। भीतरघाती क्या पार्टियों को नुकसान पहुंचाएंगे? टिकट बंटवारे के बाद पार्टियां भीतरघात से जूझ रही हैं, चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो या फिर क्षेत्रीय पार्टियां हो। पार्टियों में नेता एक दूसरे को मनाने में जुटे हुए हैं। नाराज नेताओं का मान मनोबल का दौर चल रहा है, लेकिन सवाल यह है कि नेताओं का मान मनोबल ये दिखावा है या दिखावा साबित होगा, और ये कितना बड़ा डेंट पार्टियों को दे सकता है, क्योंकि कई मर्तबा देखने को मिला है छोटी छोटी नाराजगियां चुनाव में बड़े बड़े नतीजे पलट देती हैं। और ऐसा ही कई बार देखने को मिला। तो क्या यह सवाल हरियाणा के लिए हो सकता है? बीजेपी में नाराज नेताओं की कमी नहीं है, टिकट नहीं मिला तो नाराजगी खुलकर नहीं दबी जुबां में सामने आ रही है। कांग्रेस में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है। इसी पर आज करेंगे चर्चा। हरियाणा में मुख्य सियासी दलों की टिकट पाने में कामयाब रहे नेताओं का भीतरघात के खतरे का सामना भी करना पड़ सकता है। इस पर आज चर्चा करेंगे। चर्चा में मौजूद है देवेंद्र कठुरिया, एसोसिएट एडिटर पानीपत, डॉक्टर महेश कुमार, एसोसिएट एडिटर हिसार, और वीरेंद्र सोनी जी, वरिष्ठ पत्रकार। आप तीनों का स्वागत है। चर्चा करें उससे पहले खबर रिपोर्ट के जरिए। सियासत में झटके लगे तो दुख तो होता ही है, नेताओं को ही नहीं उनके पीछे खड़े सैकड़ों हजारों समर्थकों को भी। तो प्रदेश में टिकटों के बंटवारे के बाद टिकट ना पाने वाले नेताओं के कारण सियासी दल भीतरघात के खतरे से जूझ रहे हैं। रूठों को मनाने और पुचकारने की भरसक कोशिशें हो रही हैं और उन्हें मान सम्मान देने का वास्ता दिया जा रहा है। भिवानी महेंद्रगढ़ से कांग्रेस की टिकट पाने में कामयाब रहे राव दान सिंह मैडम किरण चौधरी और बेटी श्रुति चौधरी को मना लेने का दावा कर रहे हैं। ऐसे और भी नेता हैं, हिसार वाले नेता भी। फरीदाबाद से तो हुड्डा साहब के समधी करण सिंह दलाल ही नाराज हैं। वो तो कांग्रेस हाईकमान के पास पंचायत भेजकर फरीदाबाद में टिकट बदलने की मांग कर रहे हैं। देखिए, मैं इसमें नेगेटिव नहीं सोचता। उसका कारण ये है कि हमने उसकी वाक्य में मदद की थी, और अगर वो ये कहती उससे ज्यादा मदद करेंगे तो मैं इसका स्वागत करूंगा, क्योंकि मैं नकारात्मक नहीं, मैं सकारात्मक सोच का व्यक्ति हूँ। देखिए, मुझे नहीं लगता कोई भी संजीदा नेता अपनी पार्टी के जो उम्मीदवार हैं उनके खिलाफ ऐसी कोई कार्रवाई करेंगे जिससे पार्टी को क्षति हो। कांग्रेस पार्टी में कोई किसी को लावारिस नहीं छोड़ता, सिरसा के लोग जानते हैं। और देखो, अब कोई कुछ भी कैसा भी आरोप लगाए उन चीज़ों में वो है नहीं। सिरसा के लोग मुझे जानते हैं, मेरे परिवार को जानते हैं, तो इसमें कोई सफाई देने की बात नहीं है। लगातार हमारा संपर्क बना रहा है, हर तरह से हमारा अपना परिवार है, पुराने लोग हैं, कांग्रेस पार्टी है, एक परिवार है। तो इन चीज़ों का कोई जवाब नहीं होता जब कहने की बात। अब सवाल ये है कि भीतरघात का खतरा क्या टल जाएगा, कम हो जाएगा, या फिर अंदर कुछ बाहर कुछ वाली बात ना हो जाए। चलिए देखिए क्या होता है। वो होता है या नहीं जिसकी उम्मीद की जा रही है। हरियाणा ब्यूरो, टोटल न्यूज। तो भीतरघात की स्थिति कमोवेश हर पार्टी में है, किसी में ज्यादा तो किसी में कम है। अब यह सवाल यह भी उठता है कि इस भीतरघात से उभरने में कौन सी पार्टी कितनी सक्षम है। अपने नेताओं पर, अपने नाराज नेताओं पर कितना भरोसा पार्टियां करती हैं और करेंगी इस चुनाव में। देवेंद्र, चर्चा की शुरुआत आपसे हम कर रहे हैं। भीतरघातियों से निपटना एक बड़ी चुनौती अब पार्टियों के सामने है, चाहे कांग्रेस और बीजेपी, और कांग्रेस इसमें सबसे ज्यादा अव्वल दिखाई दे रही है। सबसे ज्यादा नाराजगी का दौर कांग्रेस के अंदर देखने को मिल रहा है। कई सीटें हैं, 3 से 4 सीटें, जहां पर ऐसा लगा कि मान मनोबल की स्थिति आई है, मनाने का दौर चला है। आप नेताओं को मनाओगे या वोट मांगोगे? देवेंद्र, आपकी आवाज हम तक साफ नहीं पहुंच पा रही है। महेश के पास जा रहे हैं चर्चा को लेकर। महेश, यही सवाल आपसे है कि भीतरघातियों से निपटना कांग्रेस और बीजेपी के लिए, क्षेत्रीय दलों के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। अब कौन सी पार्टी कितनी मजबूत है और कैसे इन भीतरघातियों से निपटा जाएगा? क्या इसका असर चुनाव पर पड़ सकता है?
देखिए, मुझे लगता है कि जननायक जनता पार्टी और इंडियन नेशनल लोकदल में किसी भी तरह की भीतर घात जैसी परेशानी नहीं आ सकती। जिसे पार्टी से नाराजगी होगी वो पार्टी छोड़कर चला जाएगा, चाहे वो इंडियन नेशनल लोकदल हो या फिर जननायक जनता पार्टी। आज भी जननायक जनता पार्टी के कुछ नेता पार्टी को अलविदा कह चुके हैं, तो यहाँ पर नाराजगी के साथ जननायक जनता पार्टी या फिर इंडियन नेशनल लोकदल में बने रहने की कोई संभावनाएं राजनीतिक परिदृश्य में हाल फिलहाल तो नजर नहीं आ रही। अब जिक्र कर लेते हैं भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी का। भारतीय जनता पार्टी को भी भीतर घात का सामना करना पड़ सकता है। कोई अगर ये मान रहा हो कि भारतीय जनता पार्टी में भीतर घात नहीं हो सकता, तो ये संभावनाएं मैं खारिज करता हूं। साफ तौर से कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी को भी काफी सारी चुनौतियों का सामना करना है। यहां पर जरूर दिखाने के लिए कहा जाएगा कि नेताजी साथ है, जरूर दिखाने के लिए कहा जाएगा कि हम जो है पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन क्या वाकई वोट के गिनती में वो कामकाज, वो मेहनत नजर आएगी? ये सवाल सामने खड़ा है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के लिए, और वही सवाल यहां पर कांग्रेस पार्टी के नेताओं के लिए भी देखने को मिल सकता है। जिक्र करें भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र का, तो यहां पर किरण चौधरी और श्रुति चौधरी जिस तरीके से टिकट कटने के बाद नाराज हुई, मन के भाव उजागर भी कर दिए। उसके बाद यह भी कहा कि जितनी मेहनत यहां पर रावदान सिंह अपने इलाके में यानी महेंद्रगढ़ के इलाके में श्रुति चौधरी के लिए कर रहे थे, उससे कई गुना ज्यादा मेहनत वो करेंगे। यानी अब सांकेतिक ये भाषा है और समझने वाले लोग समझ जाते हैं कि क्या कुछ मंशा इस वक्त किरण चौधरी और श्रुति चौधरी की हो सकती है। लेकिन जो उन्होंने बोला वो गुनाह नहीं है, जो उन्होंने बोला वो अनुशासनहीनता भी नहीं है, लेकिन समझने वाले समझ सकते हैं कि क्या किया जा सकता है। अब दूसरा परिदृश्य करण दलाल को लेकर भी ये कहा जा सकता है कि वो भी पार्टी से नाराज बने हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी में काफी सारे नेता ऐसे हैं जो नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। जिक्र करें वीरेंद्र सिंह का और ब्रजेंद्र सिंह का, लगातार ये कह रहे हैं कि पूरी मेहनत वो करेंगे, 10 के 10 लोकसभा सीटों पर प्रचार वो करेंगे, लेकिन दिल तो टूट चुका है। अब टूटे दिल को जोड़ने की कोशिश वीरेंद्र सिंह और ब्रजेंद्र सिंह कितनी कर पाएंगे, ये देखने वाली बात रहेगी। तो जो सवाल आपका है कि भीतर घात भारतीय जनता पार्टी को भी झेलना है और भीतर घात कांग्रेस पार्टी को भी झेलना है। वीरेंद्र जी, इस तरह की स्थिति इससे पहले कभी बनी हो, यह सवाल पूछूं, क्योंकि यह सवाल पूछना जायज नहीं हुआ। हमेशा जब भी चुनाव होते हैं, टिकट बढ़ते हैं, कोई बड़ी घटनाक्रम पार्टी के अंदर होता है, पदाधिकारी चुने जाते हैं, बनाए जाते हैं, उस वक्त भी ये नाराजगी देखने को मिलती है। लेकिन वहां मसला चुनाव का या बड़े चुनाव का नहीं होता, पार्टी लेवल पे ही स्थिति को संभाल लिया जाता है। लेकिन यहां जो स्थिति देखने को मिल रही है, तंजिया लहजे में बातें रखी जा रही हैं, कही जा रही हैं, इसका कितना असर देखेंगे? चलिए, तकनीकी व्यवधान है, वीरेंद्र की आवाज नहीं पहुंच रही है। महेश की बात एक बार फिर से चल रहा है। महेश, जिस तरीके से ये तंजिया लहजा अपनाया जा रहा है, तंज के तौर पर देखा जा रहा है, बातें कही जा रही हैं, हालांकि रावदान सिंह ने कहा कि वो सकारात्मक सोच के व्यक्ति हैं, लेकिन क्या हम थोड़े पुराने दौर को याद कर सकते हैं जब श्रुति चौधरी ने चुनाव लड़ा था? देखिए, बिल्कुल श्रुति चौधरी ने जो चुनाव लड़ा था उसको लेकर यहां पर किरण चौधरी समर्थक हमेशा से बात कहते रहे हैं कि रावदान सिंह की तरफ से जो सहयोग समर्थन उन्हें मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पाया। और कुछ ऐसे घटनाक्रम भी हमने देखे जब रावदान सिंह के समर्थक और किरण चौधरी के समर्थक आमने सामने नजर आए, कुर्सियां भी चली और टकराव की स्थिति भी बनी। लेकिन एक और अलग तरीके के घटनाक्रम से मैं अपने तमाम दर्शकों को रूबरू करवाना चाहूंगा। दरअसल पूरे देश में लगातार आए दिन हम इसी कार्यक्रम में जिक्र ये कर रहे हैं कि दरअसल दो तरह के वोटर्स इस वक्त देश में बने हुए हैं। एक जो मोदी को जिताना चाहते हैं यानी भारतीय जनता पार्टी, और वो जो मोदी को जिताने वाले लोग हैं वो वोट सीधे भारतीय जनता पार्टी के खाते में चला जाएगा, कोई किंतु परंतु नहीं है। लेकिन जो लोग भारतीय जनता पार्टी को हराने वाले हैं यानी मोदी को हराने की मंशा जो लोग रखते हैं, वो अपने वोटों का ध्रुवीकरण क्या कर पाएंगे? क्या वोटों का बिखराव तो नहीं होगा? जननायक जनता पार्टी भी अपने उम्मीदवार उतारे हुए है, इंडियन नेशनल लोकदल भी अपने उम्मीदवार उतारे हुए है। अगर वोटों का बिखराव, अगर मोदी को हराने वाले लोगों के वोट अगर बिखर जाते हैं तो सीधा फायदा यहां पर भारतीय जनता पार्टी को होता है। और यही कोशिश यहां पर उन तमाम लोगों की रहेगी
रहेगी कि मोदी को हराने वाले लोग एकजुटता के साथ वोट डालने का काम करें। और यहां पर मुझे प्रबल संभावना इस बात की नजर आ रही है कि मोदी को हराने वाले लोग एक तरफा वोटिंग करेंगे, अपने वोट को खराब होने से बचाने की हर संभव प्रयास, जो कोशिश है वो इन वोटर्स की रहेगी। आमने सामने की स्थिति है, कांटे की टक्कर है। कोई नेता चाहे कुछ कहे, वोट ट्रांसफर करने की कोशिश करे, कांग्रेस पार्टी का कोई नेता भारतीय जनता पार्टी में अपना वोट डलवाने की कोशिश भी करे, तो जो मोदी को हराने वाले लोग हैं वो किसी नेता की नहीं सुनेंगे। तो ऐसे में यहां पर मोदी को जो हराने की मंशा रखने वाले लोग हैं पूरी एकजुटता के साथ एक ही उम्मीदवार को वोट डालने का काम करेंगे। हाल फिलहाल तो कांग्रेस पार्टी के साथ, इंडिया गठबंधन के साथ इस तरह की संभावनाएं हरियाणा प्रदेश में नजर आ रही हैं। देवेंद्र, अब तक आवाज पहुंच रही होगी और सवाल मेरा यह है कि मान मनोबल की स्थिति और इस स्थिति से निकल पाने में कौन सी पार्टी कितनी मजबूत है, कितनी सक्षम है, क्योंकि ऐसी स्थितियों से निकलने के लिए आपको बहुत मजबूत होना पड़ता है। कांग्रेस में ज्यादा मान मनोबल की स्थिति देखने को मिल रही है, बीजेपी में भी थोड़ा बहुत वही है। कांग्रेस में जिस तरीके से संगठन पिछले काफी टाइम से चल रहा है, कमेटियां नहीं बनी, आपस में तालमेल नहीं है, गुटबाजी हावी है, इसके मुकाबले में बीजेपी को देखें तो बीजेपी संगठन बहुत मजबूत है, जूझने वाले कार्यकर्ता और नेता हैं और संगठन में डर है कि अगर अनुशासनहीनता करेंगे, पार्टी को नुकसान पहुंचाएंगे तो एक्शन होगा। इस मामले में बीजेपी बहुत अनुशासित और सख्त किस्म की पार्टी मानी जाती है। कांग्रेस में आप इसलिए लिबर्टी ले सकते हैं कि जैसे कमेटी या किसी की कोई जिम्मेदारी नहीं, लड़ाई जब लड़ी जाती तो मोर्चाबंदी होती है। मोर्चाबंदी जैसे टीम में होता है कि आपको यहां खड़ा होना है, आपको यहां खड़ा, जैसे फीलिंग्स रह जाती है, लेकिन यहां जिम्मेदारी नहीं है, सामूहिक जिम्मेदारी नहीं है। इंडिविजुअल स्तर पे कोई आदमी कितना काबिल है, उसकी मंशा क्या है, वो देखता है कि पार्टी को मान सम्मान कितना दे रही है, मेरा होल्ड कितना है, मेरा भविष्य कैसा है, तो वो तमाम तरह की चीजें हैं। तो बीजेपी के मामले में कह सकते हैं कि इस तरह की भीतरघात की आशंका कम है। अगर हो भी कहीं तो उसको मैनेज कर लिया जाता है, बीजेपी में वो कुव्वत है, वो काबिलियत है। लेकिन कांग्रेस के साथ जैसे हम देख रहे हैं, अभी जो कांग्रेस की, पहले तो टिकटों को लेकर ही देखिए कितना लेट हो गया है, 1-1.5 महीना लेट हो गया, आज आई टिकटें, आज आई, लेकिन जब टिकटें आई तो बवाल खड़ा हो गया, भीतरघात की आशंका, भीतरघात का खतरा है। लेकिन मेरे को लगता है इन नेताओं को समझना होगा। देखिए पंकज, जहाज का डूबना और जहाज में सीट पर बैठकर सफर करना, इन दोनों में फर्क है, इन दोनों के अलग अलग मतलब है। अगर गुटबाजी में कांग्रेस उलझी रहेगी तो, अगर जैसे बीजेपी वाले कहते हैं कि कांग्रेस जहाज तो डूबने वाला है, अगर जहाज डूबेगा तो सभी लोग डूबेंगे, उसमें कोई एक गुट नहीं डूबेगा। और अगर जहाज चल रहा है ठीक तरीके से उसका सफर चल रहा है, सबको सीट मिलेगी, मतलब सबकी उसमें भागीदारी होगी। अब कांग्रेस के लोगों को ये समझने की जरूरत है। हालांकि मैं ये पंकज निष्पक्ष तौर पर ये अपनी राय दे सकता हूं, आज हरियाणा में जो हालात हैं, कांग्रेस के लिए चांसेस, कई जगह अवसर दिख रहे हैं। कुछ जिलों में लोग अभी बात करते हैं कि कांग्रेस की 3 सीट आएगी, 4 आएगी, कोई ये भी कह रहा है कि 5 भी आ सकती है। तो कांग्रेस के लिए अवसर है, मौका है, लेकिन उसको भुनाना नेताओं का काम है, पार्टी का काम है, और उसके लिए कमिटमेंट और एक तरह से अपना मेहनत करना, कमिटमेंट करना, पार्टी को नुकसान ना पहुंचाना, चाहे भले आपको के लिए, अपनी पार्टी के लिए काम करके उम्मीदवार को जिताना, यही एक रास्ता कांग्रेस पास बचा है। वीरेंद्र जी, आपके लिए यानी कांग्रेस के लिए मौका है, मौका देखा जा रहा है और तमाम तरह की खबरें आ रही हैं, लेकिन भीतरघात सबसे बड़ी चुनौती है। अगर ये भीतरघात वाली बात हुई, अगर जो नाराज नेता है उन्होंने अपना काम किया तो खेला हो जाएगा। देखिए, नाराजगी तो होती है, टिकट जब नहीं मिलता तो निराशा भी होती है, लेकिन अब जब पार्टी हाईकमान ने टिकट तय कर दिया गया है तो उनके पास कोई चारा भी नहीं है। देखिए, आगे विधानसभा चुनाव है, सबको अपने अपने भविष्य की चिंता है, कोई भी ऐसा जो घातक पद नहीं उठाएगा जिससे उसके अपने भविष्य पर भी सवाल लगे और पार्टी की संभावनाओं पर भी प्रश्न चिन्ह लगे। हाँ, देखिए, थोड़ी देर के लिए रहता है, बाद में सब इस पर नियंत्रण पा लिया जाता है और ये लगता है कि अगर कोई कांग्रेस का बागी आकर चुनाव लड़ता है तो इससे पार्टी पर प्रभाव अवश्य पड़ता है। हालांकि पलवल में इस तरह की संभावना बनी हुई है, फरीदाबाद के अंदर पलवल के जो नेता है करण दलाल, उन्होंने अल्टीमेटम दे रखा है। मुझे लगता है देर से वो मान जाएंगे, क्योंकि हाईकमान ने फैसला किया है, वहां टिकट पहले बदले गए हैं, तो इसलिए वो एक बार दबाव बना रहे हैं, शायद इस बार भी टिकट बदला जाए, लेकिन ऐसी संभावना
इसकी बार तो अब की बार नजर नहीं आ रही है। और देखिए, अगर पार्टी में अनुशासन रहेगा, पार्टी एकजुट रहेगी, कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ता है और जनता को भी लगता है कि कांग्रेस जो है भारतीय जनता पार्टी का विकल्प बन सकती है। तो क्योंकि आगे विधानसभा चुनाव है, इसलिए नेताओं का भविष्य भी है। कुल मिला के ये देखा जाए कि भारतीय जनता पार्टी में भी देखो भीतरघात तो हर जगह रहती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में अनुशासन है, हाईकमान का दबाव है, अंकुश है। चाहे अनिल विज जो देखिए, अनिल विज भी पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, चाहे अंबाला छावनी में काम कर रहे हैं, वहां चाहे अब रैली होने जा रहा है, रैली होने जा रही है, तो वो अपनी सक्रियता के साथ लगे हुए, लेकिन पार्टी के खिलाफ नहीं जाएंगे। लेकिन कांग्रेस में जो है वो पार्टी के खिलाफ भी चले जाते हैं, किस हद तक चले जाते हैं, इससे पार्टी को नुकसान भी हो सकता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में जो है भीतरघात की कल्पना नहीं की जा सकती। हाँ, अगर विरोध होता है तो एक दायरे तक होता है, लेकिन कांग्रेस में तो किसी भी सीमा तक हो सकता है। तो ये हालांकि अच्छी बात है कि इस बार जो है कांग्रेस की संभावनाएं अच्छी लग रही है, लेकिन ये कुछ कांग्रेस के नेताओं पर निर्भर करेगा कि वो जो एक वातावरण बना है, इस वातावरण का कहां तक लाभ उठा सकते हैं, या फिर भारतीय जनता पार्टी 10 की 10 सीटें जीतने में सफल होगी, या कांग्रेस का इस बार कोई खाता खुलने की संभावना बनेगी। महेश, ये हरियाणा के लिए सकारात्मक कह सकते हैं, क्योंकि लोकसभा चुनाव पहले, फिर विधानसभा चुनाव है। यहां जो नाराज हो रहा है उसे विधानसभा दिखाई जा रही है, वो सीट दिखाई जा रही है, मंत्री पद दिखाया जा रहा होगा, हो सकता है किसी को डिप्टी सीएम का पद भी दिखाया जा रहा होगा। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि यहां भीतरघात का बहुत ज्यादा बड़ा असर नहीं होगा, इसीलिए लोग मान भी रहे हैं। देखिए, भीतरघात इसलिए नहीं कि आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर कोई बहुत बड़ी परेशानी ये तमाम जो कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता है वो महसूस कर रहे हैं। दरअसल इस बार वोटर का जो भटकाव है वो इन तमाम नेताओं के लिए बेहद मुश्किल होने वाला है। जिस तरीके से लगातार आए दिन मैं इसी कार्यक्रम में ये बात सामने रखने की कोशिश करता हूं कि पूरे देश में अब सिर्फ 2 तरह के वोटिंग ट्रेंड देखने को मिलेंगे। मोदी को जिताने वाले लोग एक तरफ और मोदी को हराने वाले लोग एक तरफ। जो मोदी को हराने की मंशा रखेंगे वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वोटिंग करेंगे, और ऐसे में किसी भी तरह के बिखराव को अगर करने की कोशिश कोई नेता, कांग्रेस पार्टी का कोई नेता अगर करता है कि वो कोशिश करे कि वो किसी और राजनीतिक दल को वोट डलवा दे या फिर वो भारतीय जनता पार्टी में ही अपने वोट शिफ्ट कर दे, तो ये वोटर्स होने नहीं देंगे। इस तरह की परिस्थितियां इस वक्त वोटर्स के माइंडसेट में नजर आ रही हैं। वोटर्स का मूड इस तरीके का नजर आ रहा है कि वो किसी कांग्रेस पार्टी का नेता या किसी भी राजनीतिक दल का कोई नेता हो, वो अगर हराने वाले जो उम्मीदवार हरा सकता है उसके वोटों को अगर तोड़ के डाइवर्ट करने की कोशिश करेगा तो ये बहुत हद तक मुमकिन नहीं हो पाएगा। देवेंद्र, क्या इस वजह से हम कह सकते हैं कि भीतरघात वाले जो लोग हैं, जो नाराज लोग हैं, वो मान भी जा रहे हैं या मान जाएंगे और वो सहयोग भी करेंगे अपने पार्टी के उम्मीदवारों को, क्योंकि विधानसभा चुनाव को लेकर कुछ ना कुछ तो दिखाया जा रहा होगा, क्योंकि लोकसभा चुनाव में नहीं दिया, वो मांग कर रहे थे, लेकिन आगे उनको दिया जाए, कोई आश्वासन तो ऐसा होगा जिससे वो मानेंगे। देखिए पंकज, ये समस्या कांग्रेस के साथ ज्यादा है। कांग्रेस के जो उम्मीदवार हैं या जो उम्मीदवार जो दावेदार थे वो उम्मीदवार नहीं बन सके, तो उनके लिए मेरे को लगता है ये है कि अगर 10 साल से कांग्रेस विपक्ष में है, आज तक कमेटियां नहीं बनी, बुरी स्थिति से एक उबर कर बाहर आ रही है कांग्रेस, क्योंकि उसको एक अवसर नजर आ रहा है। 10 साल तक विपक्ष में रही कांग्रेस, चाहे वो सेंटर की बात करे, हरियाणा की बात करे और जगह की बात करे, तो एक मौका इनके हाथ लगा है। कांग्रेस नेताओं को समझना होगा कि अगर इस बार भी चूक गए तो 5 साल का और संघर्ष है। अगले 5 साल तक तो पता नहीं, कहना नहीं चाहिए, कांग्रेस में जो बड़ी उम्र के लोग हैं पता नहीं कितने रहेंगे 5 साल बाद। तो अगर सत्ता हाथ में आ जाती तो नेताओं की असली खुराक रोटी नहीं होती, उनकी जय जयकार उनको ये होता है कि जब सत्ता में होते हैं, जय जयकार होती है, लोग बाहर घंटी बजाते हैं, लाइन लगाए खड़े होते हैं, स्वागत करते हैं, तो वो असली खुराक नेताओं की वो होती है। मेरे को नहीं लगता कि कांग्रेस के नेता चाहेंगे कि वो पार्टी को नुकसान करे, अब जबकि आगे चलकर विधानसभा चुनाव है और उनको एक मौका नजर आ रहा है। जिस तरीके से क्रिकेट के मैदान में होता है, बैट्समैन आउट होते होते बचता है तो गेंदबाज को लगता है कि तू एक और कोशिश कर, और उसको मतलब लगता है कि विकेट गिरेगी। तो वही स्थिति है बीजेपी के सामने खड़ी, कांग्रेस के सामने एक मौके की स्थिति है। और मेरे को नहीं लगता भीतरघात का ज्यादा खर्च एक आध जगह हो सकता है, लेकिन लोग समझ जाएंगे कि उनका भविष्य अब कांग्रेस से जुड़ा है, क्योंकि ये लोग बीजेपी में नहीं जाएंगे या किसी और दल में नहीं जाएंगे। इनको लगता है कांग्रेस इस संकट से बाहर आएगी, कांग्रेस के अच्छे दिन आए तो उनके अपने आप अच्छे दिन आएंगे, ये समझेंगे भी जरूर, मेरे को लगता है। वीरेंद्र जी, महेश ने एक बात का जिक्र बार बार किया और करते भी हैं अक्सर कि ये चुनाव जो है या तो ये मोदी के खिलाफ है या फिर मोदी के साथ वाला है, और इसी हिसाब से लोग वोट करने के लिए जाएंगे। अगर उनमें ये भीतरघाती भी जुड़ जाए, जो वोट
उन पार्टी के लिए, उस उम्मीदवार के लिए नहीं कराकर वो ट्रांसफर कर सकते हैं या करा सकते हैं? ऐसा कुछ इससे पहले कभी हुआ क्या जिसका उदाहरण पेश किया जा सकता है, या सिर्फ ये बाहरी नाराजगी है? देखिए, ये जो होता चुनाव होता है हमेशा यही होता है, या सत्ता पक्ष के खिलाफ होता है या सत्ता पक्ष के पक्ष में होता है। उसका कारण है, देखिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के सामने मोदी चेहरा है, कांग्रेस के पास प्रधानमंत्री पद का कोई चेहरा नहीं है, उस चेहरे को तो देख ही नहीं सकते। तो इसलिए जो मोदी के पक्ष में और विपक्ष में जाने वाली बात है, कारण ये है कि भारतीय जनता पार्टी का जो इतना वर्ष का शासन है, उस शासन की उपलब्धियों को देखना है या उस शासन की जो नकारात्मक है, जन विरोधी भावना है, उसको देखना है। और इस तरह देखिए, जिस तरह अभी हम टिकट की बात कर रहे थे, टिकटों के वितरण में ना तो राहुल का न्याय चलता है, ना मोदी की गारंटी चलती है। राजनीतिक आश्वासन दिए जाते हैं और जब टिकटों का वितरण होता है, जब ये टिकटों का तय की जाती है, तो उस समय मापदंड अलग हो जाते हैं। सब न्याय भी भूल जाते हैं और गारंटी भी भूल जाते हैं। क्योंकि चाहे अब चौधरी वीरेंद्र सिंह जी के बेटे ब्रजेंद्र सिंह को देख लीजिए कांग्रेस के अंदर, या भारतीय जनता पार्टी सुनीता दुग्गल को देख लीजिएगा, जो उनका रंज है कि मेरी तो नौकरी भी गई और टिकट भी गई। तो इसलिए हर दल का अपना अपना रवैया होता है। तो इसलिए ये जो चुनाव के समय में अब अपने अपने सहानुभूति के लिए, समर्थन के लिए अलग अलग हथकंडे अपनाए जाते हैं, अलग अलग प्रचार के माध्यम बनाए जाते हैं। देखिए, इंडिया ब्लॉक के पास अब कहने के लिए प्रधानमंत्री पद का तो कोई दावेदार है ही नहीं। भारतीय जनता पार्टी के पास तो मोदी चेहरा है, मोदी के नाम पे वोट मांगे जा रहे हैं। तो विपक्ष किसके नाम पे वोट मांगेगा? विपक्ष तो सरकार के खिलाफ भी वोट मांगेगा, उसके पास इसके अलावा कोई और विकल्प है ही नहीं। तो वो सरकार की जो उपलब्धियां हैं उसको ना, जो उनको उनके खिलाफ जो है, जो नकारात्मक छवि बनी हुई है, उसको बुराने का प्रयास करेगा। महेश, अभी मौजूदा वक्त में जिस स्थिति में बीजेपी, कांग्रेस से क्षेत्रीय दल है, जहां पर ये चुनाव खड़ा है, प्रचार का माहौल है, इस स्थिति को देखें तो किस तरह का अनुमान और किस तरह की तस्वीर निकलकर सामने आ रही है संक्षेप में? देखिए, मैं कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को भी भीतर घात का सामना करना है। भले ही रैलियों के मंच से मुस्कुराते चेहरे नजर आ रहे हो, भले ही रैलियों के मंच पर जो है अपील ये तमाम नेता करते हुए नजर आ रहे हो, लेकिन अपने कार्यकर्ताओं से ये कह चुके हैं कि उनके मन में जो है वो पूरा कर लें। यानी कार्यकर्ता जो नाराज है, जो अपने नेता को दरकिनार किए जाने से परेशान है, वो खुद ये फैसला कर ले कि उसे क्या करना है। इन्होंने, इन तमाम नेताओं ने, नाराज नेताओं ने, जिक्र मैं भारतीय जनता पार्टी का कर रहा हूं, यहां पर ये बिल्कुल नहीं कहा कि वो किसी और राजनीतिक दल को वोट डाल दें या वोट शिफ्ट कर दें। उन्होंने सिर्फ इतना कहा, बंद दरवाजों में और मोबाइल को बाहर रखवा दिया गया, उसमें सिर्फ और सिर्फ इतना कहा कि आपके मन में जो है उसे पूरा कर लेना। यानी भीतरघात भारतीय जनता पार्टी में भी होना है और भीतरघात की कोशिश यहां पर कांग्रेस पार्टी के कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन आए दिन जो बात मैं लगातार कहता हूं कि यहां पर मोदी को हराने वाले लोग बटेंगे नहीं। वो हर हाल में ये कोशिश करेंगे कि मोदी के उम्मीदवार को वो हराएं, और इसी वजह से बहुत ज्यादा वोट शिफ्टिंग की संभावनाएं मुझे हरियाणा प्रदेश में हाल फिलहाल नजर नहीं आ रही। चलिए, बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जोड़ने के लिए और चर्चा के लिए। हालांकि रूठों को मनाने और पूरा मान सम्मान देने का वास्ता तो दिया जा रहा है। अब चुनाव और चुनाव के नतीजे बताएंगे कि किसका कितना असर देखने को मिला।